हाय लॉटरी, कहाँ से आ रही हो? मैं अभी पार्टी में थे। क्या? हाँ, मैं एक पार्टी गया था। पार्टी गया था? हाँ। अरे तुम पार्टी गया था, मैं इधर खड़ी थी। इधर कम कम। अरे मुझे क्यों नहीं लेके गई साथ में यार? मैं तो पता मोहल्ले का, मेरे को भी साथ में ले चलती, मैं भी साथ में चलता। लेकिन आपको नहीं बुलाया तो कैसे ले सकते हो? देखो, जो आदमी मार्केट में चलता है वो किधर भी चलता। अच्छा। तो कोई ऐसा मतलब ऐसे दिमाग में टेंशन रखने का। और मैं तो आप, तुम्हें पता है लॉटरी, पूरे मोहल्ले में ना मैं ही पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं तुम्हारा हाथ भी पढ़ सकता हूँ। बताओ। हाँ देख, वाह क्या किस्मत है मेरी जो मुझे ये बताने का मौका मिल रहा है कि तुम्हारी किस्मत में बहुत अमीर बड़ा पति है। तुम्हारी किस्मत में बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, बहुत कार भी है। कार बहुत ज्यादा कार है। अच्छा 50 कार है तो तुम्हारे अंगूठे पे दिख रही है मुझे को। अच्छा। हाँ, बाकी 40 उंगलियों की पकड़ लो। ओह माय गॉड। और बाकी की हथेली पे पूरा एयरपोर्ट बना हुआ है। बहुत। वाओ, लेकिन मुझे ट्रेन ज्यादा पसंद है। ट्रेन भी है। दूसरे हाथ में देख लेते हैं ट्रेन। ओह, छोटी लाइनें, बड़ी लाइनें, गाड़ियां दौड़ रही हैं। चुक 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 गाड़ियां दौड़ रही थी। चुक 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 चुक। सामने ऑटो आ गया। लॉटरी, क्या कर रही हो यहाँ? ये मेरी हाथ देख रहे? ये तुम्हारी हाथ देख रही, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम अंदर जाओ, बेड नंबर 3 के पेशेंट को ग्लूकोज चाहिए। लेकिन ग्लूकोज कहाँ है? तो पेशेंट भी कहाँ है? अंदर जाओ। अब मुझे पता चला आदमी के हाथ से लॉटरी निकल जाए कितना दुख लगता है उसको। कप्पू, अब तुम्हें इधर उधर देखना बंद करना चाहिए और तुम्हें उस लड़की की तरफ देखना चाहिए जो तुम्हारी दुल्हन बन सके। मैं तो देख ही रहा था उसकी तरफ, तू बीच में आ गई। मेरी तरफ प्यार से देखो, शायद तुम्हें दुल्हन नजर आए, और ना आए तो बोलना। नहीं आई। अब बताओ क्या बोलूं? कब मुझे जोशी ने कहा है कि मेरे पति का नाम के से शुरू होगा और तुम्हारा नाम के से है। मेरा के साइलेंट है, मेरा नाम अप्पू है। लेकिन हम सब कप्पू बोलते हैं, के फॉर कप्पू। मतलब सीधी सीधी ना सुननी है तूने? छेड़ो लाल, मेरी बेटी को छेड़ रहे तो? अब मैं नहीं छेड़ रहा आपकी बेटी को, इसको मेरे अंदर दूल्हा नजर आ रहा है। बेटी तेरी आंखें खराब है, तेरे पापा डॉक्टर ने, तूने मुझे बताया नहीं है? मैं तेरे को ना एक ऐसा इंजेक्शन लगा के दूंगा जिससे तू बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तेरी शादी सीधी सुरेश रैना से होगी, देखना। डैडी, सुरेश रैना की शादी हो चुकी है। तो ठीक है, मैं उसको कुंवारे वाला इंजेक्शन लगा दूंगा। तू अंदर चल। अरे लेकिन, अच्छा ठीक है मैं अंदर चली जाती हूँ, लेकिन कप्पू से प्यार से बात करना, वो आपके होने वाले दामाद हैं। एक काम कर, मेरा ये हाथ लेके जा, इसको संभाल के रखना है, तेरा होने वाला थप्पड़ है। आप भी जाओ अंदर, अपनी बेटी की आंखों का इलाज करो। मेरे को शादी वादी नहीं करनी उससे। देखना, मेरी शादी तो किसी ऐश्वर्या राय जैसी लड़की से होने वाली है। अच्छा। ऐसे कभी मत बोलना। मेरे बेटे ने ऐश्वर्या राय को अपनी मम्मी बोला था, गांव में मेरी बीवी को पता चल गया। आज मेरी बीवी मेरे को पीटने के लिए आ रही है। ओहो। और जान दो डॉक्टर साहब, इसकी बातें छोड़ो, ये तो इतना पैदाइशी घबराया हुआ है। आपको पता है जब ये पैदा हुआ ना, डॉक्टर आके इनके घर वालों को कहता है कि मुबारक हो, आपके यहाँ घबराहट हुई है। और जब ये पैदा हुआ, डॉक्टर इनको कहते हैं आपके घर में हड़बड़ाहट हुई है। वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप जब पैदा हुए थे आपके क्या हुआ था? जब मैं पैदा हुआ तो थोड़ी सरसराहट हुई पहले, फिर बड़बड़ाहट हुई, फिर मरमराहट हुई, फिर खटखटाहट हुई। अच्छा, तो पैदा कब हुए? उसके अगले दिन पैदा हुआ ना। तुम अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे। सपोलिया गांव की रहने वाली है और उनके वहां रहकर वो नागिन जैसी जहरीली हो गई है। वो शक बड़ा करती है। अच्छा। जब मैं सोया होता हूँ थप्पड़ मार के मेरे को उठाती है, कहती है अकेले अकेले किसके सपने ले रहे हो? ओहो। अच्छा भी जो इसकी शक्ल जैसे वाले पति पे शक करती है ना, वो क्या होगी यार? वो I can't guess. I can't because I'm a doctor. I'm not more than doctor. एक बार तो मैं ससुराल में गया, मेरे पजामे में नाड़ा ने सांप डाल के दे दिया। बताओ। ओहो। तो अच्छी बात है ना, तुझे नाड़ा बांधने की जरूरत नहीं, सांप ने अपने से कुंडल मार लिया होगा। बेल्ट बना ली होगी, लॉक कर लेता सांप। और जब मैं मार्केट में गया और तब बुरा इतना ज्यादा हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बीन की आवाज सुनकर सांप तो चला गया, मेरी तरफ मार्केट ऐसे देख रही थी जैसे नया नया कोई मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ है। अच्छा, ये तो शादी के बाद की बात है। मैं आपको शादी के टाइम की बात बताता हूँ। जैसे फेरे खत्म हुए ना, तो ये आदमी फेरों के बाद कहता है चाय है, चाय है, चाय, चाय बेचने लगा। आप ऐसी शादियों में जाते क्यों?
4 बातें मिल जाती है ना करने के लिए, वरना भी मैं क्या बताता तुमको, मेरे पास कोई किस्सा ही नहीं होता। डॉक्टर साहब मैं करता क्या, ससुराल वाले मेरे को बार बार पूछ रहे थे लड़का करता क्या, मैंने करके बता दिया। अच्छा वाह वाह, इसका मतलब तू फायर ब्रिगेड वाला होता तो उधर आग बुझा के दिखाता। अगर तेरी प्रिंटिंग प्रेस होती तो वहाँ न्यूज़पेपर निकाल के दिखाता। अगर तेरा कटिंग सलून होता तो अपनी सास गंजी करके दिखाता। अगर तेरा पेट्रोल पंप होता तो हवन कुंड में पेट्रोल डाल देता। अगर तू एयरफोर्स में होता तू क्या बम चला के दिखाता। अपनी बातें कर लो, मैं बाहर में आता हूं। 1 मिनट इधर आ। कर लो आज जितनी मर्जी बातें कर लो, आज का दिन आपका है। मेरी बीवी आने वाली है, आपकी बोलती बंद करा देनी उसने, देखना। बोलती तो इनकी बंद करानी बनती है ना, मेरी तो डॉक्टरी है, डॉक्टरी बनती है। आई विल जस्ट चेक द पेशेंट नंबर 3, ही वाज क्रिटिकल। मैडम जी पहुंच गए, बाहर आ जाइए। 1 मिनट, 1 मिनट, कम बख्तो, नास्तिको, हरामखोरो। हाँ, ऐसी डोली बनाई है कम बख्तों ने, चारों तरफ फट्टे लगा दिए, बैठने के लिए कुछ लगाया ही जमीन पे। जहाँ से डोली उठाई थी वहाँ से भागती भागती आ रही उनके पीछे। रुको रुको। ठंडाई, ठंडाई तुम आ गई। अब यहाँ। ओ भाभी जी नमस्ते। अच्छा भाभी है। नमस्ते नमस्ते देवर जी। 1 मिनट, काहे की नमस्ते? कुछ शगुन वगन बनता है ना, तो दो शगुन तो दो। यार भाभी कमाल कर रही है, आपको मैंने अपना लंगोटिया यार दे दिया और आपको क्या चाहिए? लंगोटिया यार दे दिया, यूं कहिए देवर जी, लंगोटी जैसा यार दे दिया। इससे अच्छा होता कि आप मुझे ना तांबे का लोटा दे देते, जिंदगी भर एहसान मानती मैं। ओए चंदू इधर आ, तेरी सच्ची में शादी हुई कि तूने किसी का उधार देना था, जबरदस्ती टिका गया वो? देवर जी मजाक कर रहे हो, हंसा दिया आपने। अरे पता है ये भी बड़ा अच्छा हंसाते हैं। पता है देवर जी, सुहाग रात वाले दिन ना सारी रात मुझे चुटकुले सुनाते रहे। तो ऐसी बीवी है तो आदमी चुटकुले सुनाएगा। जहाँ कॉमेडी करनी वहाँ की नहीं है, तो सुहाग रात में कॉमेडी करता रहा। लाना था तेरे पे बे। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डियर हस्बैंड की मजाक उड़ाने की? हाँ, कभी केतली जैसा मुंह, कभी फटी चाय जैसा मुंह। अब बेचारे रात को बचपन में एक बार गिर पड़े बेड से, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसे मजाक उड़ाने वाली क्या बात है दुनिया के सामने? ये कैसे दोस्त हैं? मेरी बात सुनो। हाँ? ये बचपन की तुम्हें बातें कैसे याद रह गई हैं? तुम्हारी माँ ने बताई, कह रही थी बहू इसे ना बिस्तर के बीच में ही सुलाना, साइड में सुलाओगे ना गिर जाएगा ये। इसीलिए रात में एक तरफ मैं सोती हूँ बिस्तर पे, एक तरफ बच्चे को सुलाना पड़ता है। और इसी चक्कर में देवर जी बच्चा पैदा करना पड़ा, इतना जल्दी। तो आपको क्या बच्चा पैदा करने की जरूरत थी? आप तकिया ले लेती। 400 रुपए का आता है तकिया, बच्चा तो फ्री में पैदा हो गया। बच्चा कहाँ गया है? अरे हाँ बच्चा याद आया, कहाँ है मेरा लाल, कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ कहाँ है? अरे वो बच्चा मेरे घर में खेलने गया, मैं भेजता हूँ अभी। हाँ, घर में बस तुम खेलते रहे, बच्चा पड़ोसी के घर खेल रहा है। आने दो, 1-1 मिनट का हिसाब लूंगी आज। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है? मम्मी आ गई। ओ मेरा लाल बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत तेज, मेरी पहुंच से भी आगे निकल गई। क्या? 1 मिनट, ये सिखाया बच्चे को? देखा बच्चा बिगड़ गया तुम्हारे साथ रह के। हाँ याद है, मैंने घर में टीवी पे देखा था, ये ऐश्वर्या को माँ बुला रहा था, मम्मी बुला रहा था तू उसे। अरे वो तो पापा ने 50 में दिए थे इसलिए बोला। 50 रुपए दिए थे? क्यों जी, मेरी सुहाग रात में मुंह दिखाई तो 12 रुपए दी थी। वो तो घूंघट उठाने से पहले 12 रुपए दिए थे ना। जैसे मैंने शक्ल की, मैंने तो कंगन भी उतार लिए थे। ये बताओ सीधे सीधे कि ऐश्वर्या को मम्मी क्यों बुलवाया? ऐसे तो अभिषेक को भी पापा बोला था इसने। अरे वो तो डिजर्व करती हूँ मैं। अच्छा खजूर बेटे, तुम अंदर जाके खेलो जरा। क्यों पापा? क्योंकि यहाँ पर वो होने वाला है जिसको देखकर तुम कभी भी पापा बनने के बारे में नहीं सोचोगे। ओके पापा, ऑल द बेस्ट। अब भाभी जी क्या आप यार, ओ वैसे बेचारे पे चढ़ रहे हो, इसका कोई कसूर नहीं है। ये तो ऐश्वर्या को बिल्कुल बैंड मानता है, लाइन तो ये लॉटरी पे मारता है जो इधर रहती है। लॉटरी कौन है? तो मेरे को यहाँ रहती है। 1 मिनट, ए लॉटरी कौन है तू? बाहर निकल। अरे आ जाने मन, देख मैं आ गया, आज जुम्मा है।
कौन तू? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती दूसरों के पतियों में डोरे डालते हुए? मैंने क्या किया? अब भाभी जी देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ एक। आप देखिए, उसकी वाइफ है, इधर आइए। मैं इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। वो तो ये डॉक्टर है ना, जो वो कभी कभी उसको दारू पिलाया जाता है तो ये लुच्चा हो जाता है, अदरवाइज ठीक है बंदा। सारा कसूर इस डॉक्टर का है। बिल्कुल। डॉक्टर से निपटती हूँ पहले। अरे ओ डॉक्टर, बाहर आ, जुम्मा है। एक मिनट। अबे ओ डॉक्टर, तेरे को यहाँ नाचने के लिए नहीं बुलाया मैंने। तो फिर मार खाने के लिए बुलाया, तैयार हो जा। नहीं नहीं मैडम, आप गलत सोच रही हैं। मैं मानता हूँ मेरे से गलत ऑपरेशन हुआ था। दोपहर को लोग आ गए थे, मेरे को मार के चले गए थे। अब मारने की कोई जरूरत नहीं है। कम सुनता है क्या? अरे ये कह रही हूँ कि तुम लोगों ने मिलके मेरे पति को बिगाड़ दिया। समझ रहा है? समझ ले, कान खोल के सुन ले। देखिए मैडम, जो भी है, लेकिन मैं आपको अपना एक रूल बता दूं। क्या है? मैं लेडीज से मार नहीं खाता। आप चाहें तो लेडी वर्सेस लेडी आप करिए, जो भी करना है आपको। मैं लेडीज से नहीं खाऊंगा। मेरा तय है। मैं आपके हिस्सा का मार क्यों खाना है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। आप एक काम करें ना, मेरे और इसके हिस्से का डॉक्टर को पीट दीजिए आप। अच्छा भाई, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं तुम्हारे हिस्से की मार खा लूं? हैं, तुम अपने हिस्से का कभी मुझे संतरा तो देते नहीं। 12 फाड़ियाँ होती है, एक फाड़ी नहीं दी तुमने कभी मेरे को। हैं, मैं मार खा लूं? एक मिनट कप्पू, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं नानी, डीसी बज रहा है। डीसी डीसी नहीं, डीजे बजता है। आज डीसी बज रहा है। डॉक्टर और चंदू दोनों बज रहे हैं। उसकी बीवी आई है। अरे वाह, चंदू की बीवी है किधर? यहाँ चंदू, केटली से छोटी बीवी रखी है तूने? क्या कहा? केतली? एक मिनट, कौन है ये बुढ़िया? इसको समझा दो। ऐसे लोगों में मेरे हाथ पांव ऐसे उड़ जाते हैं। हाँ, तो मैंने भी कोई बंगड़ियां नहीं पहन रखी है। शाबाश शाबाश नानी, एक मोहल्ले में तू ही है मर्द। छाजा 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 नानी। पहले तो उस डॉक्टर को पीटूंगी। कहाँ है वो? ये रहा। क्या बे, यहाँ छुप गया? सबसे पहले तो मैं तुझे पीटूंगी ताकि तू हम में से किसी का इलाज ना कर सके। ये ले। हाँ? क्या बिरजू सपेरा? ये बिरजू सपेरा कौन है जी? मेरे पापा जी। भागो भागो, मार रही है, पागल हो रही है। क्या बात है, स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आ गया, आप लोग विश भी नहीं कर रहे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोटे अंकल। रुक जाइए। हैप्पी बर्थडे मोटे अंकल। बैठो। इंस्पेक्टर, आप लोग हैं कौन? हम सब बच्चे हैं। देखिए, आप लोग का तो हम मान भी लें, लेकिन आप बच्चे के नाम पे कुछ ज्यादा बुजुर्ग नहीं है। ये बच्चे ही हैं, हमने 30 साल से देख रहे हैं, ये बच्चे ही हैं। आपको यकीन नहीं आता? नहीं देखो। अच्छा चलिए चलिए, कोई नहीं, मान लेते हैं। देखिए, ओहो कितने प्यारी बच्चे हो, सर पे जो चोटी है वो। अरे बेटा, आप कौन हो? मैं नर्स हूँ। नर्स? हम आपस में डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं ना, तो उसमें मैं डॉक्टर बनता हूँ, मैं शुरुआती है, मेरी नर्स बनती है। अच्छा, खेलते हैं। ये पीछे जो लड़की बैठी है, आप ये सामने वाले लड़के को ऐसा टुकुर टुकुर क्यों घूर रही हैं? वो मंजिल का रास्ता ये आंखें तय कर रही हैं। अच्छा, उसी रास्ते से पत्थर उठा के मारना मैंने। कर रास्ता तय करना। उनका जो भी है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप बाप बेटी के बीच में ना बोलें। बाप बेटी? हाँ वो हाँ, बाप बेटी? जब डॉक्टर खेलते ना, तो ये डॉक्टर बनते हैं, उनकी बेटी बनती है। अरे क्या बात हुआ, डॉक्टर के खेल में डॉक्टर होता है, नर्स होती है, कंपाउंडर होता है, मरीज होता है, तो समझ में आया। बेटी कहाँ से बीच में आ गई? वाह वाह मोटे अंकल वाह। डॉक्टर आ जाए, कंपाउंडर आ जाए, मरीज आ जाए, ये बेटी आ गई तो सवाल उठाते हैं रेसिस्ट। अजीब से बच्चे हैं आप लोग। आप लोग को कोई क्लास टीचर नहीं है क्या? कहाँ है क्लास टीचर?
Go sit on a seat, otherwise I'll beat. Go. अरे हम कोई स्टूडेंट नहीं है, हम यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं, आपको वो ग्रांट सैंक्शन करने आए हैं। ओह, तो दे दीजिए, बाय सेल्फ टीचर। आपको शर्म नहीं आती? आप टीचरों के इतना लेट आई हैं अपने स्कूल में? हेलो, स्कूल में घड़ी नहीं है ना, इसलिए टाइम का पता नहीं चलता है। और आपके हाथ में तो घड़ी है ना? नहीं नहीं, ये तो मेरे घर की घड़ी, घर तो मैं टाइम से पहले ही पहुंच जाती हूँ। खैर, आप खड़ी क्यों है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चंदू, मैं कम इन मैडम। चंदू नालायक, फिर लेट आए तुम। मुर्गा बनो। अब मैडम मैं तो एक नंबर कर रहा था, पीछे से किसी ने कुंडी लगा रही है। शट अप, मुर्गा बनो। मैम मुर्गा क्यों बनो? मुर्गा क्यों बनो? What is the whole scenario? टीचर से जुबान लड़ाता है। Yes. अरे बच्चों, hold on. स्पोर्ट्स का पीरियड बाद में है, फिलहाल पढ़ाई कीजिए, चलिए बैठ जाइए। कैसी क्लास है आपकी? सारे के सारे बिगड़े हुए हैं। तो क्या बच्चों के चक्कर में मैं बिगड़ जाऊं? हाँ? ये कहना चाहते हैं आप? जरा तमीज से बात कर लीजिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे जाइए, हर मर्द यही कहता है और छोड़ के चला जाता है। कैंटीन वाला राम भी पता नहीं मुझे राम भरोसे छोड़ के चला गया। हाँ, आप ऐसे रोइए नहीं, हम हैं ना। हाँ, तो क्यों है आप क्यों है? ग्रांट दीजिए और जाइए। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? पहले टेस्ट लेंगे, टेस्ट खत्म होएगा तब जाएंगे ना ग्रांट देके। चलिए आप लोग हमें बताइए, चंगेज खान हिंदुस्तान क्यों आया था? चंगेज खान आया था भारत? आया नहीं वो नहीं आया जी। नहीं आया था? मन बना था उसका, फिर बाद में चेंज हो गया। हमें हमेशा ऐसा क्यों लगता रहा कि वो आया था? वो न्यूजीलैंड वगैरह गया होगा। चले उसका छोड़िए, ये बताइए कि सिकंदर हिंदुस्तान क्यों आया था? ओ अच्छा, बाथरूम करने आया था। नहीं, मुझे बाथरूम लगी है, मुझे छुट्टी चाहिए। अरे सुसु लगे तो आपको छुट्टी क्यों चाहिए? जाइए स्कूल के टॉयलेट में कीजिए, वापस आइए। नहीं, पापा ने कहा स्कूल में कोई गंदा काम मत करना। मैंने कब कहा था? पापा? आप इनके पापा हैं? ओ नहीं, वो डॉक्टर खेलते ना, तो ये उसके पापा बनते हैं। डॉक्टर में बेटी भी बनती है, पापा भी बनते हैं। तो बनते हैं फिर क्यों बनते हैं? इट्स ए बिग गेम। ऐसे तो आपको सुसु जाने दिया नहीं जाएगा। सबसे पहले आप हमारा जवाब दीजिए सवाल का। ये बताइए कि प्लासी की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का कितना हाथ था? इतना। इतना? क्या सिखाया आपने इन्हें? मैंने ये सिखाया तुझे? मैंने ये सिखाया? मैंने सिखाया था इतना हाथ है, इतना। इतना था। मैडम मुर्गा खड़ा हो गया। ये तो सेट। ये आपको पता है पिछली बार इसने अंडा भी दे दिया था। और इन्होंने आमलेट बना के खा भी लिया था। अरे बाद में पता चला भी मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं। Keep quiet. You keep quiet. Carry on. क्या उल जलूल सिखा रही हैं आप बच्चों को? अरे तो क्या उल जलूल को बच्चे सिखा दूं मैं? छोड़िए ना, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। बताइए, कुछ लेंगे आप? हाँ, एक चाय पिला दीजिए अगर पिला सकते। अभी लेकर आ। रुकिए। चाय बनाने तुम क्यों जा रहे हो? जी वो क्या? अरे बोलना। चाय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाय से हमें एकता सीखने को मिलती है। जैसे चाय बनती है, दूध में दूध डाल दो, फिर उसमें चीनी डाल दो, फिर उसमें चाय पत्ती डाल दो, फिर पानी डाल दो, सब कुछ मिला के हमें सीखने को मिलता है। एकता, भारत माता की रहने दीजिए। इतनी क्रांतिकारी चाय हमको नहीं पीनी है। आप बैठ जाइए अपनी जगह पर। नहीं, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब बताइए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो सीधा बोलो, दोबारा मुर्गा बन जाऊं मैं।